हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, आपने अक्सर ये लाइन सुनी होगी किसी को कहते हुए, या आप खुद भी बोलते होंगे। इनफैक्ट हम सब बोलते हैं कि आज नहीं, कल कर लेंगे, कल से शुरू करेंगे, या अभी थोड़ी देर बाद से, अभी थोड़ी देर बाद और थोड़ा रुक जाते, थोड़ी देर बाद करेंगे, या फिर अभी मेरा मूड नहीं है। इस तरीके की लाइंस को, है ना। लेकिन जब ये लाइंस हमारी आदत बन जाए, ठीक है, तो ये आदत प्रोक्रेस्टिनेशन कहलाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब किसी भी काम को टालते जाना। ओके, अब सवाल ये है कि हम किसी काम को टालते क्यों हैं, और ये आदत यानी कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट हमें कहाँ, हमारी ज़िंदगी को कहाँ लेके जाती है। दोस्तों, अगर मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहूँ ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या, तो समझो कि आप किसी काम को टालते इसलिए नहीं हो क्योंकि वो काम में कुछ दिक्कत है। नहीं, कैसा भी काम हो, कैसा भी काम हो, किसी भी स्फेयर से हो, किसी भी एस्पेक्ट का हो, डजंट मैटर। आप काम को इसलिए टालते हो क्योंकि काम उसकी वजह नहीं है। काम से आने वाली, शुरू करने से पहले आने वाली जो फीलिंग होती है ना, जो एक इमोशनल डिस्कम्फर्ट होता है, आप उस फीलिंग की वजह से काम को टालते हो। काम को टालना, काम वजह नहीं है उसकी, उससे आने वाली, उससे पहले आने वाली जो फीलिंग्स होती है ना, उसकी वजह से आप टालते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज कीजिए आपको थेरेपिस्ट के पास जाना था, ठीक है, किसी मान लीजिए कोई लेडी है, उनको थेरेपिस्ट के पास जाना था, उनको एंग्जाइटी फील होती है इसके वजह से। अब वो कहती है अभी मैं थोड़ा सा और बेटर फील करूँगी तब किसी से जाके मिलूँगी, या फिर वो ये सोचते हैं कि कैसे कैसे, अच्छा मतलब अभी वो सवाल होगा, फिर ये सवाल होगा, ऐसा होगा, वैसे होगा, यू नो। जाहिर सी बात है आपको अच्छा फील नहीं होगा जब लाइफ में ये तो मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दिया है कि आपको जो डिस्कम्फर्ट फील होगा, कोई नहीं चाहता वो उससे गुजरे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उसको रेजिस्ट करते हो, उसको, उस फीलिंग को रेजिस्ट करने की वजह से आप उस काम को टाल रहे हो। हुआ क्या, उस बंदी को 6 महीने में एंग्जाइटी और बढ़ गई, ठीक है। तो और सिर्फ यही नहीं, ढेर सारे हमारे आए दिन हम कुछ ना कुछ, हमारी लाइफ में ये चीज़ घटती है। लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट एक हैबिट बन जाती है, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि भाई कैसे कैसे इसे समझे, कैसे इससे निकले। तो देखो, पहली बात तो ये आपको लेके कहाँ जाती है। अभी तो मैंने आपको एक लाइन में बता दिया भाई कि काम से पहले आने वाले जो एक इमोशनल डिस्कम्फर्ट होता है, हम उसके वजह से उस काम को टालते जाते हैं। अब वो इमोशनल डिस्कम्फर्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप ओवरवेल्म फील करते हो, आप काम का नेचर बहुत ही अनसर्टेन है, ठीक है, प्रेशर फील कर रहे हो, ठीक है, ये सारी वजहें होती हैं, है ना। काम बहुत ही आपको ज़्यादा हैवी लग रहा हो, बर्डन लग रहा हो, ठीक है, कि आप उसको शुरू ही ना कर रहे हो, ये सारी वजह, ये सारा इमोशनल डिस्कम्फर्ट है, काम वजह नहीं है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि भाई ये क्या, कहाँ लेके जाती है लाइफ में। तो देखो, सबसे पहले तो इसके साथ साथ साइलेंटली जब आप किसी काम को टाल रहे होते हो ना, तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें साइलेंटली अपना घर बना रही होती हैं। सबसे पहला, सेल्फ डाउट। जब हम अपने आप को ये कहना सीख जाते हैं ना कि मुझसे नहीं होगा, आप किसी काम को टाल रहे हो, आपका ब्रेन क्या, कौन से उसके मसल्स कैसे बन रहे हैं। आप ये बोलते हो कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, वो उसका रिवॉर्ड बनता जा रहा है, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर, उसे तो अच्छा लग रहा है, उसे तो कुछ, वो तो उस फीलिंग से बच रहा है ना, उस डिस्कम्फर्ट से बच रहा है, तो उसको वो चीज़ अच्छी लग रही है, तो वो उसको आपका ब्रेन वैसे ही लेगा। लेकिन इसका जो दूसरा साइड है वो ये है कि आप अल्टीमेटली ये बता रहे हो कि ये चीज़ आपसे नहीं होगी, तो आपका सेल्फ डाउट आपके ऊपर बढ़ जाता है। आपको और कोई अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तो आपका ब्रेन वैसे ही वर्क करेगा, कहेगा मुझसे नहीं होगा,
आप ये बोलोगे मुझसे नहीं होगा, तो ये सेल्फ डाउट आपको देगा, क्योंकि आपने वैसी उसको टाल टाल, किसी भी काम को आपने टाल टाल करके ये चीज़ आपने अपने दिमाग में, ये मसल को और स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि आपसे नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है, स्ट्रेस की फीलिंग रहेगी, आप स्ट्रेस्ड रहोगे, गिल्ट रहेगा। गिल्टी आप इसलिए फील करोगे कि भाई गिल्ट मोटिवेशन को और मार देती है। एक्शन नहीं लोगे तो वो मोटिवेशन तो भूल ही जाओ, क्योंकि एक्शन से मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप गिल्टी फील करोगे, स्ट्रेस्ड इसलिए रहोगे क्योंकि आप किसी काम को शुरू करते हो लेकिन उसको ख़त्म नहीं करते हो, आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हो, आधा अधूरा करते हो, ठीक है। स्ट्रेस्ड रहोगे अपने लाइफ में, है ना, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, अभी कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कर उस फीलिंग से बचते हो कि नहीं, डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग से, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फिर वो हैबिट बन जाती है प्रोक्रेस्टिनेशन। जब आप चीज़ों को, आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, वो आपकी हैबिट में आ गई, अब तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी एक आदत बन गई प्रोक्रेस्टिनेट करने की। आप वही नहीं, आप छोटे-छोटे कामों को भी प्रोक्रेस्टिनेट करने लगोगे, ठीक है। वही आपका एक रिवॉर्ड बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप आपकी लाइफ में, आप ये तो आप कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ हो गया, गोल तो बहुत दूर की बात है, किसी गोल पे आप काम ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो प्रोक्रेस्टिनेशन दोस्त कभी भी वो काम नहीं है। आपको पढ़ाई करनी है, आपको कहीं जाना है, आपको कोई काम शुरू करना है, ठीक है। तो जब भी आप एक सेट ऑफ, जैसे आप अब जी रहे हो वैसे ही कुछ उसमें कुछ अलग काम करने की सोचते हो या कुछ करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है वो आपको डिस्कम्फर्ट देगा, किसी भी वे में देगा, फिजिकली देगा, इमोशनली देगा, ठीक है। तो आप उससे बचना चाहते हो, इसकी वजह से आप करते हो, ठीक है। आपको उल्टा क्या चाहिए, आपको तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुरंत का तुरंत चीज़ें। आपको क्या है, आपको बहुत ही, आप में शैलो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो भी एक रीज़न होता है, ठीक है। आजकल तो हर एक चीज़, चाहे फ़ोन हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, ये सारी इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि आप कैसे कैसे चीज़ों को सुधार सकते हो। सबसे पहले क्रिएट अ हैबिट लूप, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले तो अपना क्यू, दैट इज़ कि आप अपना एक समय, कभी भी आपने, जब कभी भी आपका दिमाग ये बोले कि आपको आपने कह दिया कि इतने मैं बाद में 5 मिनट बात करूँगा, 10 मिनट बात करूँगा, या आप बोलो कल करोगे, तो आप ये बोलो, जहाँ 5 मिनट है वहाँ बोलो मैं अभी बस तुरंत 2 मिनट कर लेता हूँ, ठीक है। जहाँ बोलोगे कि अभी मैं थोड़ी देर बाद करूँगा, वहाँ उस काम को 10 मिनट कर लो, ठीक है। अपने जहाँ आपका मन बोले अभी मैं आधे घंटे बात करूँगा, बोलो मैं यार 5 मिनट, अब मैं 5 मिनट इस काम को कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। शुरू करो, बस शुरू करो। आपको पता है अक्सर जब हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं ना, जब हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है कि ये काम हमें करना है और हम उस चीज़ को प्लान आउट करते हैं कि ऐसा है ऐसा है, जब हम किसी भी चीज़ को एक जगह पे हमने एक मेंटल मैप बना लिया कि हमें ये काम करना है, ठीक है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम उस चीज़ को टालने लगते हैं। वो इसलिए टालने लगते हैं क्योंकि जब काम के वक्त हमको जो डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आ रही है ना, हम जो इतना ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, हम उसकी वजह से टाल रहे हैं। तो आपको खुद को ये समझाना है कि फीलिंग तो टेम्परेरी होती है, और जब आपने एक बार किसी चीज़ को प्लान कर लिया है तो आपको फीलिंग पे, मूड पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। डेफिनेटली आएगी यार, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी आपको बोलेगी, शो करेगी कि नहीं, नहीं करना है, मन आपको कहेगा, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। यू यू लाइक कि आपको ये समझो कि जब आपने काम करना है तो आपने काम करना है। उससे पहले ये इस चीज़ के लिए अवेयर रहो कि ये सारी फीलिंग्स आनी जेन्यून है, मतलब ये सही है,
कि आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है आपको उस फीलिंग को प्रोसेस करना है, आपको आगे बढ़ना है। जहाँ आपकी फीलिंग आपको ये बोल रही है कि मेरा मूड नहीं है, आपका मन आपको ये बोल रहा है कि मेरा मूड नहीं है, ठीक है, वहाँ उस काम को 5 मिनट में तुरंत शुरू कर दो। सिंपल, ठीक है। फिर उसको रूटीन में लेकर के आओ, रूटीन में कि भाई मेरे को 30 मिनट देना ही, अगर मुझे एक्सरसाइज करना है तो मुझे 30 मिनट देना है, 25 मिनट देना है, किसी भी चीज़ को जब भी। और कभी भी, मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप किसी काम को जब नया नया लेके आते हो ना, कभी भी उसको ओवरडू मत करो। स्टार्ट स्मॉल। जहाँ काम आपको बिल्कुल मतलब हमंगस लगे कि बड़ा है यार, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप तो शुरू ही नहीं कर पा रहे हो उस डर से, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। टाइम ब्लॉक करना है कि इसके लिए इतना समय, इसके लिए इतना समय, उससे ज़्यादा नहीं। सिंपल, ठीक है। तीसरी चीज़, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हैवी पूरे दिन में, जैसे आप कल, आपको सपोज कीजिए आपके लिए कोई आपने कुछ एक लिस्ट बनाई, उसमें किसी काम को आपको बहुत, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है उसको सबसे पहले कर लो। वो आपके लिए एज अ मोटिवेशन काम करेगा कि आपने सबसे पहले उस काम को ख़त्म किया, ठीक है। एक सिंपल सा लॉजिक है, जब आप किसी चीज़ को प्लान आउट कर लेते हो कि ये काम आपको इतने से इतने टाइम करना है, वो सिर्फ एक रूटीन और डिसिप्लिन की फिर वो बात होनी चाहिए। उसमें कुछ दोबारा, उसमें कुछ सोचना समझना ये, या मूड्स, फीलिंग्स, इन सब की जगह नहीं होती है। और अगर होती भी है तो वो सिस्टम की होती है, जिसमें आप अपने सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाते हो कि आपको क्या चीज़ हटानी है, क्या चीज़ लेके आनी है। लेकिन काम को टालना नहीं होता है, आपको काम नहीं टालना है, ठीक है। और काम कैसे नहीं टालना है, वो मैंने आपको बताया है कि आप उस फीलिंग को आपको टोटली प्रोसेस करो, आगे बढ़ो। जब आपने उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया, वो धीरे धीरे आपका ब्रेन वैसे ही वर्क करने, वो वाली मसल स्ट्रांग हो जाएगी जहाँ पे, सी, देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना, वो सेल्फ डिफेंस होता है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो एक तरीके की आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि आपने ये चीज़ बोली, आपने वो चीज़ कर दी। उसके बीच में फीलिंग्स, मूड और ये सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। अगर आपने 9 बजे किसी काम के लिए जाना है तो आपने 9 बजे जाना है। उससे पहले कोई भी बड़े बड़े जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन्होंने जब किसी चीज़ को डिसाइड कर लिया कि उन्हें ये चीज़ करनी है, और आपको क्या लगता है ऐसी हो जाती है? उन्हें फीलिंग्स नहीं आती हैं, सब कुछ आता है। वो भी, उनको भी सेम इमोशनल डिस्कम्फर्ट वो भी फील करते हैं, उनका भी मन करता है यार मेरे को ये काम नहीं करना है, अच्छा नहीं लग रहा है, कि सॉरी, मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मूड नहीं हो रहा है, मैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगी, नहीं। वो इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और जहाँ आपने कोई काम शुरू कर दिया, वहाँ फिर आप प्रोक्रेस्टिनेशन, तो फिर धीरे धीरे फिर वो तो आदत रहेगी ही नहीं। समझ रहे हो? तो स्टार्ट स्मॉल, ठीक है। टाइम ब्लॉक करो अपना कि इतना इतना समय देना है, ठीक है। और जब धीरे धीरे वो आपकी आदत अच्छी बन जाए, तब तो अच्छी बात है, फिर आप जो भी आपको ऐड करना आप करो, ठीक है। तो एक हैबिट का मतलब एक, और फिर रिवॉर्ड, उसमें एक रिवॉर्ड भी आता है। तीसरी जो चीज़ आती है वो रिवॉर्ड आती है। आपको जो भी चीज़ फिर बाद में पसंद हो, सपोज़ कीजिए आपको फ़ोन चलाना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को किसी से मिलना पसंद है, किसी को किसी से बात करना पसंद है, ठीक है ना? तो जब आपने वो काम कर लिया, आपने उतने समय का जो 90 मिनट्स का कोई स्केड्यूल बनाया था, आपका हो गया, अब आप खुद को रिवॉर्ड दीजिए। अब आप देखो, अगर आप रिवॉर्ड के लिए भी एक पर्टिकुलर समय दोगे ना, वो भी आपको एक टाइम पे ब्यूटीफुल वाली फीलिंग आएगी, उसमें भी वो भी आप इंजॉय कर पाओगे ढंग से। लेकिन अगर पूरे पूरे दिन आप सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस में और अपने काम को टालते रहोगे ना, आप असल में अपनी ज़िंदगी को हेल बनाओगे ना। आप एक समय पे ना आप किसी अच्छी चीज़ को जो आप पहले इंजॉय करते थे, ना आप उसको इंजॉय कर पाओगे, वो भी आपको ख़राब लगेगी।
तो वहाँ तक जाना क्यों? बैलेंस, मेंटेन अ बैलेंस। ठीक है, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, उसके लिए भी एक समय रखो कि अगर आपने 90 मिनट्स कुछ काम अपना किया है, आप दो 25 मिनट अपने आप को, घूमो फिरो, जो भी आपको पसंद है, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से आप एक क्रिएट अ लूप ऑफ हैबिट कि आपने ये इस तरीके की आदतों का आपने बनाया है। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत इससे हेल्प मिली होगी। एक बार करके देखना, आई एम 200% श्योर कि अगर आप थोड़े ऐसे ऐसे चेंजेस लेकर के आओगे ना अपनी लाइफ में और उसे समझोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन को, इसलिए मैंने सबसे सिंपलेस्ट वे में आपको बिना उसको टफ बनाए, मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, कि काम कभी भी टफ नहीं है, उससे आने वाली जो एक फीलिंग होती है ना, जो डिस्कम्फर्ट की होती है, चाहे वो ओवरवेल्म हो सकता है, चाहे वो फियर ऑफ किसी चीज़ को शुरू करने से पहले का जो डर होता है, वो सब होता है। उन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें बस प्रोसेस करके आप आगे बढ़ो। ठीक है, और उसकी भी टेक्निक्स आपको बताई हुई हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे आपको काम को डिवाइड करना है। पूछो कि कैसी फीलिंग आ रही है खुद से। अगर आपको लग रहा है कि यार परफेक्शन की कभी कभी लोग को आती है कि ये चीज़ सही नहीं है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, इसी तरह की तो फीलिंग आती है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ इस काम के लिए, तो आप बोलो इस काम में को करते करते आप सीख जाओगे, रेडी होने की क्या ज़रूरत है, अपने आप को बताओ, है ना। माइंड कहता है ना कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, थोड़ा और कर लूँ, थोड़ा और अच्छे से वो हो जाऊँ तो अब शुरू करूँगा। नहीं, आप अपने आप को ये बताओ कि आप ये करते करते सीख जाओगे। द थिंग इज कि आप वो 5 मिनट स्टार्ट ही नहीं करते हो। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको आज थोड़ी बहुत मदद मिली होगी मेरे इस सेगमेंट से, और तब तक के लिए प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।